नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोके, जिसमें आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो है सरकारी पहरेदारी कितनी सही और कितनी गलत। तो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर शील निधि त्रिपाठी और डॉक्टर अवनीत कौर। तो रुक करते हैं शील निधि त्रिपाठी जी की तरफ। जो है शील निधि जी, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो है सरकारी पहरेदारी जो है आपके हिसाब से कितनी सही है और कितनी गलत? मेरे हिसाब से ये बहुत सही कदम लिया है सरकार ने, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप आज से नहीं कई सालों से भारत देश में, बल्कि मैं कहूँगी पूरे संसार में इस्टेब्लिश हो चुका है। तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट टेक स्टेप्स। अगर हम हर चीज़ के लॉज और रूल्स बना रहे हैं तो हम इस एक कड़ी को क्यों अलग रखें। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि एक सरकारी पहरा होना चाहिए और उसे एक ढांचे में फिट करने के लिए किस लेवल तक ये फ्रीडम लोगों को मिलना चाहिए कि वो लिविंग में रहें और कौन कौन से रूल्स फॉलो करें, ये डिफाइन होने चाहिए। सो आई विल अग्री ऑन इट। अवनीत जी, शील निधि मैम का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो है सरकारी पहरेदारी ठीक नहीं है। जो है अनुच्छेद 21 के अंदर जो है पहले से सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि हमें जीने का अधिकार है। तो फिर ये लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो है यूसीसी के अंदर जो उत्तराखंड में नया नियम बना है, सरकारी पहरेदारी क्यों? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी अपने इस बहस में, मुद्दे में यहाँ लाने के लिए। लिव इन रिलेशनशिप आखिरकार हमारे ही देश में, खासतौर से मैडम ने बोला संसार भर में पहले से चल रहा था, ठीक है चल रहा था, लेकिन हमारे देश में इसको मान्यता कुछ साल पहले जो है प्राप्त होती है। उसके बाद वाद विवाद दोनों चलते हैं और खासतौर पे युवा पीढ़ी जो है इस लिव इन रिलेशनशिप को लेके खुश बहुत होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन क्या ये कहीं पश्चिमी सभ्यता की छाप नहीं है? आज शादी जैसे, विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को हम पहले से ही एक, मैं ये नहीं कहूँगी गैर कानूनी मान्यता दे रहे हैं, लेकिन मान्यता दे रहे हैं कि साथ रहिए, मन करे तो ठीक है वरना किनारा कर लीजिए। ये कहाँ तक की सही बात है? जो रीति रिवाज होते थे, जो पारिवारिक मेल जोल होता था और शादी एक अटूट बंधन होता था, वो आज हम अपने युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं कि आइए रहिए लिव इन रिलेशनशिप पे थोड़ी देर बाद। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि क्राइम का रेट जो है इस तरीके से बढ़ेगा और कई वारदातें जो है हमारे सामने भी। तो आपके हिसाब से जो है लिव इन रिलेशनशिप को जो है कानून के द्वारा जड़ से खत्म कर देना चाहिए? जड़ से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन एक बारी प्रावधान आ गया तो अब इसको हरी झंडी दे दी गई है तो इसको दोबारा रोकना मुझे नहीं लगता संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में, हमारी रीति रिवाजों में, हमारे युवाओं में वो जो शर्म, सभ्यता और वो जो संस्कृति से जुड़े रहने की एक मिसाल देते थे हम, वो अब शायद नहीं हो पाएगी। संस्कृति खत्म होने का डर है शील निधि जी, लेकिन यहाँ पे जो है कानूनी वैधता जो है देने के लिए जो है सरकार ने कदम उठाया है। बच्चे की भी वैधता है लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, डाइवर्स कंट्री है और हजारों वर्षों से जो संस्कृति हमारी चली आ रही है उसकी जड़ें इतनी जल्दी हिल जाना या हिला देना मुमकिन मुझे नहीं लगता है। पाश्चात्य संस्कृति की जो बात मैडम ने कही उस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगी कि हम आज भी अभी पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत वैलेंटाइंस डे, चॉकलेट डे, फादर्स डे, मदर्स डे सब मना रहे हैं और इससे मुझे नहीं लगता है कि हमारी संस्कृति पर कोई प्रहार हुआ है। जहाँ तक बात है लिविंग रिलेशनशिप की, तो ये पहले भी था। राजे महाराजाएं दो 3 बल्कि 100 तक शादियां करते थे। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने 100 तक शादियां करी हैं और वो रहे हैं। तो इससे हमारी सांस्कृतिक उससे नहीं है। ये बात रहती है रिंकू जी, क्या हम दूसरों को संदेश देना बहुत आसान है, दूसरों को आदेश देना बहुत आसान है। क्या मैं, आप और क्या डॉक्टर शील, हम अपने बच्चों को इतनी आजादी देंगे कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें या नहीं रहें? मैं तो नहीं दूंगी, बाकी आप दोनों दें। तो शादीशुदा, मैं आपसे शील निधि मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शादीशुदा आदमी जो रिलेशन में है उनके ऊपर लिव इन रिलेशन का पहरा ज्यादा है, बच्चे को कानूनी वैधता दी गई है जो है, तो इसमें बुराई क्या है?
कि कानून जी, के दायरे पहले में तो रहकर आप हाँ। जो है लिव इन रिलेशन में रही है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको काटना चाहूंगी कि शादीशुदा सिर्फ आदमी ही नहीं होते हैं, औरतें भी होती हैं। और जो लिविंग रिलेशनशिप का एक प्रावधान की राइट टू लिव, सो इट्स आवर फ्रीडम, हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं, और सरकार ने हमें इस पर एक ढांचा भी तय करके दे दिया है। जो मैम बात कर रही थी कि बहुत आपराधिक किस्से हो जाते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। कई लिविंग रिलेशनशिप में हुए तो घरेलू हिंसा का जो एज इट इज मुद्दा है वो लिविंग रिलेशनशिप में भी आता है। महिलाएं या पुरुष जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि वे लिविंग रिलेशनशिप में थे और इस तरीके का उनके साथ हिंसा की पुष्टि हुई है, और वो अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। शीलनिधि मैम, इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा। जब आज का युवा वर्ग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में जो है अपने माँ बाप को नहीं बताता, तो यह लिव इन रिलेशन के बारे में जो है पुलिस के सामने जो है एक रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रार के आगे अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो इंक्वायरी होगी, देन 30 दिन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इतने लंबे लॉन्ग पीरियड के बाद आपको जो है लिव इन में रहने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में जो है आपको नहीं लगता कि अब जो है युवा वर्ग जो है इससे कटेगा जो है और अपनी वही पुरानी रीति रिवाज रूढ़िवादी संस्कृति में जो है वापस लौट आएगा? देखिए, ऐसा है, मैं आज ही एक समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें साफ साफ ये मेंशन्ड था, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के बाद एक सर्वे किया गया और पाया गया कि 47% युवा, 47% ऑफ यंगस्टर्स, यंग एडल्ट्स, दे आर सेइंग दैट दे आर ओके विद लिविंग रिलेशनशिप। तो अब अगर वो ओके हैं, और आज का जो बच्चा है जब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुल के बता रहा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या ये मेरी एक्स है, ये एक कल्चर आ चुका है, हम वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और हमारे युवा इजीली इस बात को बोलते भी हैं कि ये मेरी एक्स है या वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें राइट टू लिव के अंतर्गत जो मेरा जीवन है उसे मैं कैसे व्यतीत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, उसके अंतर्गत इस पर कोई प्रश्न उठाने चाहिए। किसके अंदर राइट टू लिव बताया गया है, और मैडम कहती हैं, शीलनिधि जी का कहना है कि लिव इन रिलेशन होना चाहिए। आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगी, मैम ने बोला कि ये एक कल्चर में आ गया है। सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत फ्रैंक हो गए अपने माता पिता के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये मेट्रो कल्चर है। ये मेट्रो कल्चर हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतनी जो है फ्रीडम जो है बच्चों में है, लेकिन आज भी अगर आप छोटी शहरों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, देहात में चले जाइए, तो वहां पे आज भी मेरे को लगता है इस वर्ड का मतलब कुछ ही लोगों को पता होगा, या सिर्फ नौजवानों को पता होगा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। वही बात रही लिव इन रिलेशनशिप की, शादी विवाह एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, दो परिवारों की कमिटमेंट में है, दो आत्माओं की कमिटमेंट है, अपने दो परिवारों को आगे लेकर चलने की, संस्कारों के साथ चलने की। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आप आजाद पंछी हैं, वो आजाद पंछी किसी भी दिशा में कभी भी उड़ सकता है, नहीं उड़ना चाहता रुक के किसी और के साथ उड़ना शुरू कर सकता है। तो मुझे ये चीज लगती है। शीलनिधि जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम और आप जो है अपने बच्चों को जो है लिव इन रिलेशन में रहने की परमिशन देंगे? देखिए, ये हमारे पारिवारिक वे ऑफ ग्रोइंग अप द चिल्ड्रन पे डिपेंड करना है, हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। और जहाँ तक बात फ्री बर्ड की तरह उड़ने की है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ व्हेन डिवोर्स, एक और रिपोर्ट का मैं हवाला यहाँ पर दूंगी कि भारत में पिछले 15 सालों से डिवोर्स केसेस इतने फ्रीक्वेंटली बढ़ गए हैं। तो आप शादी जैसे कमिटमेंट को कहाँ तक जस्टिफाई कर पाएंगे? लिविंग में रहकर पहचाना और लिविंग रिलेशनशिप में रहना, मैं यहाँ पर थोड़ा डिसएग्री करूँगी कि सिर्फ पर्सनल फ़ायदे के लिए लिविंग में रहना ही एक क्राइटेरिया नहीं है। लिविंग में वो लोग भी रहते हैं, 20% नवयुवक या युवतियाँ इसलिए बाध्य है रहने में कि मेट्रो सिटीज़ या बाहर बड़े शहरों में जाकर जॉब करने के लिए जब उन्हें घरों की ज़रूरत होती है या उन्हें कुछ ऐसे बाउंडेशंस होते हैं, किराए पे घर नहीं देते हैं हम, तो आउट ऑफ दोज सर्कमस्टेंसेस दे से, और उसी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं। बुराई क्या है तो इसमें जो है, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अपने ऊपर अपनी मर्यादा तय करनी होगी और एक
वाइज सिटीजन के रूप में आपको ये अपनी लिमिटेशंस को सेट करना अवनीत होगा। जी जो है मर्यादा में रहकर अगर लिव इन रिलेशन ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो क्या बुराई है इसमें? ये तो वो बात हो गई कि दूसरे को लगाम कसने से अच्छा अपने आप को लगाम पहले कस लें, हम वही बात रहेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा मेडिकल इश्यूज की तरफ भी जाऊंगी। लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर देखा जाता है जितने भी युवक युवतियां रह रही हैं, और एक और रिपोर्ट है कि अब ये है कि जो डाइवोर्स हो चुके हैं वो भी रह सकते हैं, अपनी जिंदगी एक नई तौर से शुरू कर सिर्फ सकते हैं। डाइवोर्स पीपल ही रह सकते हैं, इसमें जो है शादीशुदा लोगों के लिए जो है लिविंग रिलेशन में कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है तो रह सकते हैं, ठीक है। हर किसी को अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है और वो करे भी अपनी नई जिंदगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैम ने बात की कि डाइवोर्स केस बढ़ रहे हैं। हाँ, डाइवोर्स केस बढ़ रहे हैं। शायद मुझे लगता है ये सब कुछ देखा देखी ही बढ़ रहे हैं कि ये चीजें एक न्यू चांस उनके पास है, नया चांस उनके पास है। और यहाँ मैं बीमारियों की बात करूँ, एंजाइटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, डिप्रेशन के केस जो है वो ज्यादा आगे आ रहे हैं, फाइनेंशियल इनका क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात कि आपस में बराबरता की बात ये करते हैं, और लेकिन शादी में अगर बात करें, विवाह में बात करें तो दोनों में बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो फिर वही बात कि आजादी की एक नई सोच को नई जन्म दिया है लिव इन रिलेशनशिप। तो आज़ादी की नई सोच और लिव इन रिलेशन ने जो है नई रिश्तों को जन्म दिया है। डॉक्टर शील निधि जी ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है लिव इन रिलेशन में कोई बुराई नहीं है अगर हम मर्यादा में रहें। वहीं डॉक्टर अवनीत कौर का कहना है कि संस्कृति और हमारी रूढ़िवादी सभ्यता कहीं ना कहीं जो है मिसमैच होती है, इसलिए लिव इन रिलेशन के ऊपर सरकारी पहरा बिल्कुल सही है। आप दोनों का जो है हमारे स्पेशल शो ताल ठोके में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो है। और अगले मंडे, अगले सोमवार को दोबारा से मुलाकात होगी आपके साथ। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।